नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई उन तमाम बड़ी अपडेट्स के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक अपडेट को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए आते हैं एक एक अपडेट पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो अपडेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला अपडेट जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईद के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों देशों ने यह बात तय किया था कि हम लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईद जैसे ही खत्म हो गया है तो ईद के बाद फिर भड़की पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हिंसा। 2 की मौत हो गई है और कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो अपडेट है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे पाकिस्तानी जहाज को नो एंट्री ईरान ने किया मना। यानी ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी पाकिस्तान के जहाज हैं वे नहीं गुजर सकेंगे। ये चीज़ आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, ईरान और अमेरिका में सुलह करवाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वे बोले कि हम तैयार हैं, यानी सुलह करवाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़बोले पाकिस्तान का बड़ा दावा, हमारे कहने पर 2 ईरानी नेता इजरायल के हिट लिस्ट से बाहर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यानी पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि इजरायल जो है वह ईरान के 2 बड़े नेता को हिट लिस्ट में शामिल किया हुआ था, उनको मारने के लिए टारगेट लिया हुआ था। लेकिन हमने उसको बोला है कि इन दोनों नेताओं को मत मारो। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा अपडेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ईरान के बीच जंग में अब यमन की एंट्री हो चुकी है। आप सभी को पता है यमन कहां पर है। तो यमन को जब आप लोग देखिएगा तो लाल सागर जैसे ही एंट्री होता है वहां पर मैप में तो आपको दिखाई देगा वहीं पर यमन है। यमन में हुती विद्रोही हैं, उन्हीं लोगों ने इजरायल पर अटैक किया है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तरीके से बोला जाए तो ये ईरान के समर्थन में आए हुए हैं। अगला जो बड़ा अपडेट है वह है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के शहर आबू धाबी में फटी एक ईरानी मिसाइल। और ईरानी मिसाइल के फटने से जो मलबा गिरा है घरों का, बिल्डिंग्स का, उसमें 5 लोग दबे हैं और उसमें भारतीय लोग भी घायल हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 5 भारतीय घायल हो गए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला अपडेट है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देते हुए कहा है कि हम उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि नेपाल के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने हैं वह है बालेन शाह। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में उनकी जो आपको कैबिनेट बनी है, मंत्रालय जो आवंटित किया गया है उसमें 5 महिलाओं को भी जगह दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और केपी शर्मा ओली को, यानी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको तो गिरफ्तार किया गया है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित मियामी शहर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई मारे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साफ साफ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ईरान जो है वो अब नेतृत्व विहीन हो गया है। उसके पास अब नेतृत्व करने वाला, ईरान का नेतृत्व करने वाला कोई भी बड़ा लीडर बचा नहीं है। अब ईरान जो है वो सिलेंडर कर देगा, अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा। अब देखना यह है कि भविष्य में क्या होता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।